Namaste and hello to everyone. Welcome back to yet another episode of our yoga series. मेरा नाम है संस्कृति अरोरा और मैं हूँ आपकी हेक्सा योगा एक्सपर्ट। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ जो आई एम श्योर आधे से ज़्यादा लोग वरिड रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसी कौन सी योगा प्रैक्टिसेस है जिससे हम अपने वेट को रिड्यूस कर सकते हैं। आज की फास्ट पेस लाइफ में हम जंक फूड पर निर्भर हैं, हम 2 मिनट्स वाले फूड खाना प्रेफर करते हैं जिससे अल्टीमेटली हमारी बॉडी पे फ़र्क पड़ता है। हमारे जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में फ़ैट एक्यूमुलेट हो जाता है, फिर चाहे वो बेली हो या आर्म्स हो या थाई हो या साइड ऑफ योर ट्रंक रीजन हो। हमारे वेट गेन करने के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, उनमें से एक सबसे बड़ा रीज़न है स्ट्रेस। कुछ लोगों को जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो या फिर तो बिल्कुल खाना बंद कर देते हैं विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड, या फिर बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं जो भी अच्छा नहीं है। तो आज मैं ऐसी सिंपल प्रैक्टिसेस बताऊंगी जिससे आप स्ट्रेस को रिलीज़ कर सकते हैं और अल्टीमेटली अपने वेट को बिल्कुल रिड्यूस कर सकते हैं और हेल्दी और फिट हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं उन सिंपल योगा प्रैक्टिसेस की तरफ। तो हमारी पहली योगा प्रैक्टिस एक सीरीज़ ऑफ आसना है जो बहुत ही फेमस है और वो है सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशन। और ये प्रैक्टिस आपकी बॉडी को वार्म अप कर देगी, आपकी बॉडी की मसल्स को एक्टिवेट कर देगी एंड ऑफ कोर्स आपके वेट को रिड्यूस करने में बिल्कुल हेल्प करेगी, बट शर्त है आपको कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ डेली करना होगा। तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इस प्रैक्टिस को करने के लिए अपने फ्रंट पार्ट ऑफ द मैट पे आना है, अपने दोनों हाथों को अपने वक्षस्थल के सामने जोड़ना है और आँखों को बंद करना है। इसी स्थिति में 2 से 3 सेकंड के लिए रहना है। आप चाहें तो हर आसन को 10 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं, चाहें तो बिना होल्डिंग के भी कर सकते हैं। यहीं से दोनों हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है और अपनी अपर बैक से हल्का सा बेंड बैक होना है। ध्यान रखें आप लोअर बैक से बेंड ना हो। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है। मेक श्योर आप अपनी लोअर बैक से बेंड हो, आप अपनी बैक में हम्प ना बनाएं। इस तरीके से स्टेप 4 में अपने राइट पैर को पीछे रखना है एक लंज लाइक पोजीशन में। आगे वाला पैर इस तरीके से 90 डिग्री पे ऊपर की तरफ देखना है, होल्ड करना है और धीरे से श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन अपने आगे वाले पैर को पीछे वाले पैर के पास लेके जाना है और अपने हील्स को जितना प्रेस कर सकते हो करना है, बट शर्त ये है कि आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। दोनों हाथों के बीच में देखना है, इंडेक्स फिंगर को दबाना है और होल्ड करना है जब तक आप कंफर्टेबल हैं। इसके बाद अष्टांग नमस्कार, अपने नीज, चेस्ट, चिन को ज़मीन पे लगाना है बिल्कुल इस तरीके से। और फिर श्वास भरते हुए हम करेंगे भुजंगासन। हल्का सा ऊपर की तरफ देखना है। ध्यान रखें आपकी लोअर बैक जितनी रिलैक्स हो सकती है उतनी रिलैक्स करनी है। इसके बाद अब सारे स्टेप्स फिर से रिपीट होंगे। पर्वतासन, स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, हील ज़मीन पे। अगेन अश्व संचलन आसन, अपना ऑपोजिट पैर अपने दोनों हाथों के बीच में लेके आना है। आगे वाला पैर 90 डिग्री ऊपर आसमान की तरफ देखना है, होल्ड करना है जब तक आप कंफर्टेबल हैं। इसके बाद अपने पीछे वाले पैर को आगे वाले पैर की तरफ लेके आना है और अगेन जितना कंफर्टेबल है आप बेंड फॉरवर्ड होना है। श्वास छोड़ते हुए और फिर श्वास भरते हुए कमर और हाथ साथ साथ पीछे झुकना है अपनी अपर बैक से और फिर दोनों हाथों को ज्वाइन करना है एंड रिलैक्स। ध्यान रखिए अगर आपको सर्वाइकल है तो आप फॉरवर्ड बेंडिंग वाले पोस्चर्स अवॉइड करें और अगर आपको कोई भी ऐसी मेजर इशू है तो प्लीज़ आप डॉक्टर और योगा प्रोफेशनल के अंडर ही इस प्रोसेस को करें। हमारी अगली प्रैक्टिस है चक्की चालन आसन। जैसे कि प्रैक्टिस के नाम से ही पता चल रहा है इसमें हमें चक्की चलानी है। आजकल के टाइम में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिससे हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है, बट पहले के टाइम पे अपने आप ही योगा आ जाती थी। तो चलिए करते हैं हम चक्की चालन। इसके लिए दोनों पैरों को सामने की तरफ स्ट्रेच करना है बिल्कुल इस तरीके से और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को स्प्रेड करना है जितना भी आप कर सकते हैं अप टू योर कंफर्ट जोन। और फिर बिल्कुल इस तरीके से दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है और एक चक्की के आकार में अपने आप को घुमाना है। श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ, श्वास भरते हुए वापस,
श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ, श्वास भरते हुए पीछे। ध्यान रखिए इसको दूसरी तरफ से करना ना भूलें। जब तक आप कंफर्टेबल हैं, जितना आप कंफर्टेबल हैं, आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं 5 से 10 राउंड और धीरे से रिलैक्स। अगर आपको इस पोस्चर करते समय कोई भी परेशानी हो रही है या कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप उसको बिल्कुल इग्नोर मत करिए। ऑलवेज आस्क द योगा प्रोफेशनल, देयर माइट बी समथिंग जो आप सही नहीं कर रहे हो एंड ही और शी कैन डेफिनेटली हेल्प यू। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रैक्टिस की तरफ, बट इससे पहले अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और ऐसी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। ओके, सो हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस है वक्रासन, जो कि एक ट्विस्टिंग पोस्चर है, एक बहुत ही अच्छी मसाज देता है आपके इंटरनल ऑर्गन्स को, जो अल्टीमेटली आपको हेल्दी रखता है और आपके वेट को रिड्यूस करता है और आपको बहुत हेल्दी और फिट महसूस करवाता है। इस आसन के लिए दोनों पैरों को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है, अपने राइट पैर को बेंड करना है और धीरे से बिल्कुल इस तरीके से अपने लेफ्ट हैंड से राइट एंकल को पकड़ना है और राइट हैंड को अपने वेस्ट के अराउंड रैप करना है एंड ट्विस्ट करके पीछे की तरफ देखना है जहाँ तक आप कंफर्टेबल हैं। इसको कुछ देर के लिए होल्ड करना है। ध्यान रखें आपकी कमर सीधी रहे, ऐसे स्लाउच ना हो, जितना आप ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं करें और धीरे से वापस। ध्यान रखिए इस आसन को बिल्कुल इस तरीके से दूसरी साइड भी करना है। ये आसन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है देखने में, बट अगर आप करेंगे और ध्यान से इंस्ट्रक्शन सुनेंगे तो डेफिनेटली आप इस आसन को कर पाएंगे और धीरे से वापस आना है। ध्यान रखिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मत करिए, जहाँ तक आप कंफर्टेबल हैं वहीं तक करिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा तंग मत करिए बिकॉज ये आप ही की बॉडी है। नेक्स्ट प्रैक्टिस है हमारी एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस जिसका नाम है भस्त्रिका। भस्त्रिका आपको बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करती है, आप में हीटिंग प्रोड्यूस करती है, जिससे अल्टीमेटली अगेन आपके लिए बहुत अच्छा होता है आपकी बॉडी को बैलेंस करने के लिए और वेट को रिड्यूस करने के लिए। तो मैं इसकी एक वेरिएशन आप लोगों को बता रही हूँ। इसके लिए आप दोनों हाथों की फिस्ट बनाना है और थंब को इनसाइड रखना है। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे और आपका जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन है वो फोर्सफुल होगा, यानी कि सामने वाले को सुनाई देना चाहिए कि आप इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर रहे हैं। तो हाथ ऊपर, श्वास भरो, हाथ नीचे, श्वास छोड़ो। इसी को आप जब तक आपको अनईजी या थोड़ा डिजी फील होने लगे, आप अनकंफर्टेबल हो जाएं, तब आप रोक दीजिए। अदरवाइज आप इस प्रैक्टिस को कम से कम इसके 30 से 40 स्ट्रोक्स आराम से कर सकते हैं और 3 से 4 राउंड्स बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये थी भस्त्रिका। अगर आपको हाइपरटेंशन है या कोई हार्ट डिजीज़ है तो आप ट्राई करिए कि इस प्रैक्टिस को अवॉइड करें या किसी योगा प्रोफेशनल और डॉक्टर की गाइडेंस में ही करें। हमारी जो लास्ट योगा प्रैक्टिस है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है वो एक नाड़ी शोधन प्राणायाम है। इसके लिए आपको अपनी राइट हैंड की नासाग्र मुद्रा बनाना है, अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है और वापस से अपनी राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है। इसके बाद फिर से राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हुए लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है। ये हुआ एक राउंड। आप इसके ऐसे 3 से 4 राउंड्स आराम से कर सकते हैं। कुछ लोग 50-50 राउंड तक कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब तक कंफर्टेबल हैं, कब तक अपनी ब्रेथ पे फोकस कर रहे हैं। इस प्रकार लंबी गहरी श्वास, अपने आप को बिल्कुल फोर्स नहीं करना है, इस तरीके से कंटिन्यू करते जाना है और धीरे से वापस आ जाना है। हमारे ब्रेन में 2 सिस्टम्स होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। तो नाड़ी शोधन इन दोनों सिस्टम्स को बैलेंस करता है ताकि हम बिल्कुल बैलेंस्ड रहें, बिल्कुल हेल्दी रहें, रिलैक्स रहें एंड ऑफ कोर्स जो वेट है वो कंट्रोल में रहेगा। बट ध्यान रखिए ये आसन करने के बाद अगर आप अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कुछ भी नहीं होएगा। डाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हम बात योगा की करते हैं तो हम 4 चीज़ों की बात करते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रही, ऐसा भगवद गीता में लिखा गया है। सबसे पहले एक्सरसाइज,
फिर आपका आहार, आप कैसा खाना खा रहे हैं और कैसी चीज़ें देख रहे हैं, कैसी चीज़ें सुन रहे हैं, ये सब खाने में आएगा। तीसरा, आप सो कैसे रहे हैं, आपकी निद्रा कैसी है। और फोर्थ है आपकी सोच, आपका थिंकिंग प्रोसेस कैसा है। अगर ये चारों चीज़ें अगर आप बैलेंस में रखेंगे तो डेफिनेटली आपका वेट रिड्यूस होगा और आप हेल्दी फील करेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी अगर वेट रिडक्शन हुआ है तो आप हमें अपने रिजल्ट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, या अगर आपको कोई भी क्वेरी है कोई भी हेल्थ इशू से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।